So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Ria. In this video, I will discuss another lead code question with you all, that is maximum width of binary tree. You can see here. So now what is given to us? Given the root of a binary tree, return the maximum width of the given tree. हमें ना रूट्स दिए गए बाइनरी ट्री के और हमें मैक्सिमम विड्थ को रिटर्न करवाना है. तो मैक्सिमम विड्थ है क्या? यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है. द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए ट्री इज द मैक्सिमम विड्थ अमंग ऑल लेवल्स एंड the width of one level is defined as the length between the end nodes, the leftmost and the rightmost, where the null nodes between the end nodes that would be present in a complete binary tree extending down to that level are also counted into the length calculation. देखो मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ that you will be better understanding. Okay, so this is the binary tree given to us. So what we need to find out is the maximum width. Okay, so maximum width we need to find out. As you can see from here this approach, so what you can see that ये हमारा ट्री दिखाया गया है. तो here you will see one node. After that यहाँ पे दो नोड है, इसका मतलब इसकी width कितनी है? 2. उसके बाद in the next step when you will come now, so you will see that the tree has leftmost is 5 and in rightmost it is 6, and for 2 it is leftmost is null and for rightmost it is 9. Okay, so the total width is 4. Means you have to also encounter the null value inside it, because where is the leftmost and rightmost the end containing numbers na or integers, then if the null is coming between it, so you have to be take it out. Okay, हमें उसको भी लेना है, ये important है यहाँ पे to take care कि अगर उसके बीच में null आ रहा है तो हमें लेना है. ये कहाँ लिखा है? ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि n, देखो the width of one level is defined as the length of between n nodes, leftmost rightmost, जिसमें null nodes भी include होंगे. यहाँ पे देखो ना, where the null nodes between the n nodes that would be present in a complete binary tree extending down to that level are also counted. वहाँ पे count होगा उस लेंथ के कैलकुलेशन में. तो मतलब हमें इनकाउंटर करने मीन्स वी हैव टू also add these null into the my width. ठीक है, इतना समझ आ गया. लेकिन देखो हम लोग ना इसके लिए फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? आपने देखा ही होगा ये फॉर्मूला 2 की पावर h-1. दिस इज आवर फॉर्मूला. सो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि ये फॉर्मूला है ना, हम लोग इस पे ट्राई करते हैं. तो हम लोग यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 3. एज यू कैन सी हाइट इक्वल टू 3 बिकॉज हाउ मेनी लेवल्स यू हैव क्रॉस्ड, दीज आर हाइट. ओके, इतना समझ आ गया. तो हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे तो कितनी आएगी हाइट? 2 की पावर 3-1 बिकॉज हाइट इज 3. तो 3-1 इक्वल 2, तो 2 की पावर 2, 4 आ गया हमारा. ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा भी था कि विड्थ कितनी आ रही है? 4. विड्थ कैसे 4 आ रही है? हमने नल को भी इंक्लूड किया था, दैट इज 5, 6, नल एंड 9. दिस ऑल आर इंक्लूडिंग टू 4. ओके, बट इफ यू सी इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है हमारा 1, 3 2 सेम ही है, बस यहाँ पे ना राइट मोस्ट में 9 थे, यहाँ पे क्या है लेफ्ट मोस्ट में 9 है, और इस साइड राइट साइड क्या आएगा? नल आएगा. लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया? ये 1 है एक, यहाँ पे कितने हैं नोट्स? यहाँ पे 2 हैं, तो विड्थ कितनी हो गई? 2. बट यहाँ पे जैसे जाओगे ना, इसकी विड्थ होगी 3. इसकी विड्थ 3 रहने का रीजन क्या है? बिकॉज इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बनता है, अगर दो इंटीजर्स के बीच में, दो नोट्स के बीच में अगर नल वैल्यू आती है, देन यू हैव टू बी टेक इट आउट, मतलब इसको काउंट करना है. लेकिन अगर दो इन वैल्यूज के बाद अगर नल वैल्यू आती है, सो यू डोंट हैव टू बी टेक इट डाउन. तो आपको नहीं लेना इसका नल, इसका मतलब ये वाला हम नल नहीं लेंगे यहाँ पे. तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 3. इसकी विड्थ कितनी आ रही? 3. और इसकी हाइट देखो कितनी आ रही? 3. हाइट भी कितनी है? 3. इफ वी यूज दिस फॉर्मूला 2 की पावर h-1, तो यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला लग रहा है. तो इसकी विड्थ कितनी आ रही है? 4. लेकिन अगर हमने इसे एक्चुअल काउंट करके देखा तो हमारी इसकी विड्थ कितनी आ रही है? 3. इट मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो वी हैव टू थिंक डिफरेंट अप्रोच. ठीक है, इतना समझ आ गया. हमें और सोचना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है यहाँ पे. सो व्हाट वी विल डू सिंपली कि हमारी पहली अप्रोच हम लोग क्या है कि हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे. ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास नोट्स दिए गए हैं ट्री के. तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज आ रही है ना उसको क्यू के अंदर स्टोर करते जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्यू है. सो नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग, सिंपली स्टोरिंग दिस वैल्यूज. सो व्हाट आई एम गेटिंग, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 स्टोर कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और 2, तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया 3, आफ्टर दैट 2.
ठीक है। सिमिलरली हियर व्हाट आई एम गेटिंग 5 6, फिर नल भी है क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है नल, तो यहाँ पे नल फिर 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6 नल आफ्टर दैट 9। सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर कि यहाँ से पहले से विड्थ कितनी मिली 1, यहाँ से कितनी मिली 2 और यहाँ से कितनी मिली 4, मीन्स दिस अप्रोच मतलब हमें काम आ रही है। और सिमिलरली इफ आई काउंट फॉर दिस, सो व्हाट आई एम गेटिंग, देखो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक बाइनरी ट्री गिवन है, तो हम लोग ना इसमें काउंट करके देखते हैं कि हमारा कितना आता है। सो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि हमारे पास ये क्या है 1 और यहाँ पे ये कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 3 के लेफ्ट साइड क्या है 5 और राइट साइड क्या है 6, ठीक है इतना आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बस 2 के, अगर 2 की बात करें तो 2 की लेफ्ट साइड कितना आ रहा है नल और राइट साइड कितना आ रहा है नल, तो मीन्स हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे क्यू बनाया और यहाँ पे कितना करा, यहाँ 1 लिख दिया। सिमिलरली फॉर अनदर लेवल वी हैव रिटन 3 और यहाँ पे 2 लिख दिया। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट लेवल पहले 5 फिर कितना आया 6, आफ्टर दैट दीज वैल्यूज दैट इज नल और नल ये लिखेंगे, तो ये कितना आ रही है विथ 4। बट यहाँ तो हमारी फॉर्मूले की मतलब जैसे हम अप्रोच लगा रहे हैं उसकी वजह से कितनी आ रही है 4, बट इट इज नॉट ट्रू क्योंकि यहाँ पे कितनी है हमारी विड्थ होगी 2 क्योंकि 5 और 6 ओनली 2 नोड्स आर प्रेजेंट। और हमने आपको अभी बताया था कि 2 अगर नोड्स हैं उसके बाद अगर नल वैल्यू है सो वी डोंट नीड टू बी टेक इट आउट, हमें इसको नहीं लेना। तो हम लोग अगर ये अप्रोच लगाएंगे ना तो हमें ये टेक केयर करना है कि अगर बाद में नल आ रही है वैल्यू सो वी डोंट हैव टू बी टेक इट, ठीक है इतना समझ आ गया हमें कि हमें बाद में अगर नल वैल्यूज आ रही हैं तो नहीं यूज करनी है, अगर बीच में आ रही है नोट्स के तो हमें यूज करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल डू इज सिंपली यू हैव टू बी टेक अनदर अप्रोच, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड अप्रोच की तरफ चलते हैं, उसमें ये कर रही हूँ मैं बाइनरी ट्री में इंडेक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। ये हम लोग अप्रोच यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू हैव रीड हीप इम्प्लीमेंटेशन एंड हैव रीड प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन, तो हम लोग का ये इंडेक्सिंग सेम ही है। आप लोगों ने हीप में पढ़ा होगा और प्रायोरिटी क्यू में भी हम लोग इंडेक्सिंग ये यूज ही करते हैं, तो आपने देखा ही होगा। तो अगर नहीं आता तो मैं अभी आपको इजी अप्रोच बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारी क्या है, ये बाइनरी ट्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट नोड पे जा रहे हैं और राइट नोड है ना, तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि रूट इंडेक्स है ना उसको मैंने आई लिया है। अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे ना तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू आई प्लस 1 और राइट में जाएंगे तो 2 इंटू आई प्लस 2, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो हम लोग यहाँ पे कितने 3 मीन्स लेफ्ट में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे 2 इंटू आई प्लस 1, तो 2 इंटू आई यहाँ पे क्या है पेरेंट उसका, यहाँ पे लिख सकते हो आई में कि इट इज पेरेंट PARENT। तो देखो ये क्या हो गया पेरेंट, राइटिंग में मत जाना, देखो पेरेंट राइटिंग में प्लीज मत जाना। फिर उसके बाद मैं क्या जा रही हूँ कि ये वाला उसमें क्या है आई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे मैंने कितना लिया ऊपर वाला इंडेक्स 0, तो 0 प्लस 1 तो ये कितना आ गया 1। तो यहाँ पे राइट में बात करें तो फॉर्मूला कितना है 2 इंटू आई प्लस 2, तो सिमिलरली 2 इंटू ऊपर वाला इंडेक्सिंग कितनी है 0 प्लस 2, तो यहाँ पे इसका कितना आ गया 2। और अगर इसकी बात करें इसके लिए 5 के लिए पेरेंट इंडेक्स क्या होगा हमारा 3 वाला नोड का, 3 वाले नोड की वैल्यू कितनी है 1, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 आया। और सिमिलरली फॉर राइट नोड यहाँ पे कितना है 2 इंटू 1, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे 1 और राइट नोड है इसलिए कितना लिया प्लस 2, तो ये कितना आया 4। और यहाँ पे ये कितना है हमारा राइट है तो इसके लिए प्लस 2 आएगा यहाँ पे, लेकिन इसके आई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना यूज होगा 2, तो इसमें क्या निकाला 6 आया इसका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, कभी भी हम लोग को ना कोई विड्थ निकालनी है ना, विड्थ का देखो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं कि जब भी देखो हमारे पास क्या हुआ है ये क्या कहते हैं वैल्यूज दी गई हैं, ये कैसी वैल्यू है इंडेक्सिंग आई है। तो अब अगर हमें इसकी विड्थ निकालिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सबसे राइट मोस्ट आ रहा है ना और उसको माइनस करेंगे जो स्टार्टिंग में आ रहा है, राइट मोस्ट माइनस स्टार्टिंग प्लस 1 क्यों, क्योंकि ये क्या दी इंडेक्सिंग दी है, हमें क्या चाहिए विड्थ की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं +1। तो मैंने क्या करा राइट कितना है 2 और लेफ्ट कितना है 1, तो सिंपली 2 माइनस 1 प्लस 1 फॉर आई एम नॉट वांट टू इनकाउंटर द इंडेक्सिंग, आई वांट टू नो द वैल्यू के लिए क्या करते हैं +1, ठीक है इतना आ गया। सिमिलरली फॉर दिस केस हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे इसकी निकाला तो 3 आया, यहाँ का 4 आया, यहाँ का 6 आया था। मैंने बताया राइट मोस्ट माइनस हमारे जो लेफ्ट मोस्ट, यहाँ पे भी लिखा है तो लास्ट नोड माइनस फर्स्ट नोड इन +1, तो लास्ट में कितना है 6 और लेफ्ट साइड कितना है -3 कर देंगे, वो +1 कर दिया +1, तो ये +1 जैसे किया तो ये कितना आ गया यहाँ 4 आ गया, ठीक है।
तो ये आपकी विड्थ देख सकते हो, इसकी विड्थ कितनी आ रही है 4। ये मैंने ये क्या लिया, राइट मोस्ट के लिए लिया है। अगर सपोज यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में होता तो ये देखते हैं अप्रोच काम कर रही है क्या नहीं। तो सिमिलरली मैं ये देखो लेफ्ट के लिए इनकाउंटर कर रही हूँ, तो सिमिलरली सबसे पहले इसकी सबकी इंडेक्स ही निकाल ली, फिर मैं क्या करूंगी राइट और लेफ्ट के लिए निकाल के देखती हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, राइट के लिए 5 माइनस लेफ्ट वाली दैट इज 3 प्लस 1 करा तो 3 है। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी विड्थ भी कितनी आ रही है 3, मतलब ये अप्रोच काम कर रही है और एप्लीकेबल हो रही है मेरे सारे केसेस के लिए। सो नाउ जस्ट इनकाउंटर आर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल की तरफ चलती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने चेक किया अगर रूट नोड नल है तो हम सिंपली रिटर्न 0 करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना आप लोग इस एग्जाम्पल, यही मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, इसकी देखो विड्थ भी देख सकते हो 4 आ रही है टू वेरीफाई यू। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इनिशियली विड्थ की वैल्यू कितनी ली है 0, जो हमें रिटर्न करवानी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, क्यूब में देखो क्या स्टोर किया है कि ट्री नोड भी और इंटीजर भी। इंटीजर क्या बता रहे हैं, हमारी इंडेक्सिंग। क्यू क्या बता रहा है कि हमारा कौन सा नोड है, इंडेक्सिंग बता रही है वहां पे कि हम लोग कौन सा इंडेक्स होगा। देखो जैसे कि ये वाला था ना, तो ये चीज क्या होता है, क्यू यू, मैंने ट्री का नोड है ना उसको मैंने क्यू यू लिया है, और इसकी जो वैल्यू है ना जैसे 0 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 1, यहाँ पे कितनी आ रही है 2, इसको मैंने क्या लिया है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्यू यू, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं उसकी नोड की वैल्यू, ट्री नोड की, और इंडेक्स यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे क्यू के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं क्या ऑफ कर रही हूँ, क्यू में रूट डालेंगे। पहले मैं बताया था कि हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट वैल्यू, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और उसकी वैल्यू इनिशियली कितनी देंगे 0। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले क्यूब में क्या ऑफर करेंगे, दैट इज रूट, और उसका इंडेक्स में क्या ऑफर करेंगे 0। फिर मैं चेक करूंगी कि क्यू हमारा एम्प्टी है या नहीं है। क्यू मतलब यहाँ पे पूरे ऊपर से लेके ट्री के नोड को ट्रेवर्स करना है, उसको यहाँ पे कहा है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। ये करेंगे कि इंट लेवल यहाँ पे क्या होगा कि क्यू का जितना साइज है ना वो हमें लेवल कहा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स लिया है, दोनों को 0 लिया है, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, राइट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो इनिशियली मैंने कितनी ले ली 0 उसको, और मैंने फिर क्या किया है कि क्या कहते हैं, फिर मैंने क्या किया फॉर लूप लगाया टिल साइज तक, उसके लेवल मतलब उसके साइज तक, क्यू के मतलब नोड्स के जितना साइज है लास्ट तक हम लोग इनकाउंटर करेंगे। फिर क्या मैंने क्या किया है, ट्री नोड का मतलब जो नोड्स है ना ट्री की, उसको टेम्प नाम लिया है, और पोल का मतलब क्या होता है कि उसको वैल्यू को देखना, जो सबसे ऊपर वैल्यू है ना, पोल का मतलब वो होता है कि देखना। सिमिलरली मैंने इंडेक्स में यहाँ पे क्या करेगा कि देखेगा कि हमारे इंडेक्स में सबसे पहली वैल्यू कौन सी आ रही है, तो ये करेगा इफ आई इक्वल टू 0 ना, तो लेफ्ट इंडेक्स को आई दे देगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि वो पहले जो पॉइंट है, सबसे पहला जो नोड है ना उसको यूज करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले वाले का आई इक्वल टू 0 का मतलब है कि लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, मतलब इसका मतलब क्या है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला है ना हमारा नोड, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से, और उसकी वैल्यू क्या दी IDX दे दी है मैंने। और इसका मतलब क्या है, इफ आई इक्वल टू लेवल -1 राइट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला नोड है ना उसको इनकाउंटर की बात करने की वैल्यू बात कर रहा है, जैसे कि राइट वाला ये और लेफ्ट वाला होता है तो ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं आपको समझ नहीं आएगा बाद में कि मैंने किसके लिए लिया है, इसका लेने का मतलब क्या था, इसलिए लिया है क्योंकि हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए क्या, लास्ट वाली वैल्यू और स्टार्टिंग वाली वैल्यू चाहिए हमें, मोटिव तो हमारा यही है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या, आई इक्वल 0 मतलब स्टार्टिंग जो है, पर इसका मतलब क्या है लेवल -1। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ये। उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे सिंपली कि चेक किया है कि अगर हमारा जो टेम्प की वैल्यू है वो अगर लेफ्ट में नल नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू डालेंगे, ऑफर मतलब उसको देना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू डालेंगे, और क्या करूंगी उसमें क्या मतलब इनफॉर्म में यहाँ पे ऑफर क्या करूंगी, इंडेक्स में इंटू 2 + 1, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना यहाँ पे, मैंने बताया था ना 2 × i + 1, तो यही है इंडेक्स इंटू 2 + 1, यही फॉर्मूला मैंने लगाया, और राइट के लिए 2 × i + 2, तो यही फॉर्मूला मैं वहां पे यूज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 × i + 1 है, और सिमिलरली फॉर राइट साइड इट इज 2 × i + 2, यही यूज किया है। और मैंने लास्ट में क्या निकालना है, विड्थ में क्या होगा, जो मैक्सिमम इनिशियली कितना दी थी 0, तो हर लेवल पे क्या होगी, विड्थ चेंज होगी, इसलिए मैंने क्या लिखा मैक्स, क्योंकि हर लेवल पे हमारी विड्थ चेंज होती जा रही है। और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, राइट - लेफ्ट +1। ठीक, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, देखो राइट - लेफ्ट +1, यही मैंने फॉर्मूला बताया था। और मैं हर लेवल पे देखो विड्थ की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, देखो इस लेवल पे विड्थ की वैल्यू कितनी आ रही है
2। फिर इस लेवल पे कितनी वैल्यू आ रही है 4। तो फॉर लूप में कहाँ तक चलेगा, एंड चलेगा, और जो लास्ट वैल्यू आएगी ना वो चाहिए हमें, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ होगी वो, इसलिए चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स फंक्शन यूज किया है टू फाइंड द मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। और लास्ट में हम लोग अपनी विड्थ को रिटर्न करवा देंगे। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन बताया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लाइन बाय लाइन फिर से वीडियो देख के समझ सकते हो। मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट की वैल्यू नल अगर हो तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0। फिर विड्थ की वैल्यू स्टार्टिंग के लिए 0। फिर मैं क्या कर रही हूँ कि ट्री की नोट्स को हमें स्टोर रूट है जिसको नोट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं टू स्टोर दिस एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग मुझे चाहिए तो उसके लिए भी क्यू यूज कर रही हूँ। फिर मैंने क्या किया कि रूट की वैल्यू इंसर्ट कर दी और उसको क्या इनिशियली ऑफर किया 0। तो मैंने चेक किया कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है। फिर उसके लेवल को क्या दिया, साइज, साइज को मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू के साइज को लेवल नाम दे दिया। फिर मैंने लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स का इनिशियली 0 रखा। फिर मैंने फॉर लूप चलाया एंड तक, और मैंने क्या किया, जो ट्री नोट टेम्प इक्वल क्यू डॉट पोल, क्यू पोल का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्टार्टिंग से ऊपर वैल्यू हमें जो दिख रही है ना उसको हम लोग पोल यूज करते हैं, ठीक है। क्यू में सबसे पहले हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या स्टोर होगी, टेम्प के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। और एक इस टाइप के ट्री की नोट्स का है तो इसलिए ट्री नोट लिखा मैंने। फिर क्या कही, इंडेक्सिंग लिखी है। फिर सिमिलरली चेक किया इफ आई इक्वल टू 0 लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स का मतलब क्या है, टू फाइंड द लेफ्ट इंडेक्स, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट चाहिए और मुझे राइट मोस्ट चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ये यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, चेक किया अगर टाइम का लेफ्ट अगर नल नहीं है तो उसमें क्या ऑफर करेंगे, 2 इंटू आई प्लस 1। सिमिलरली फॉर राइट साइड 2 इंटू आई प्लस 2, और जो विड्थ होगी उसमें से मैक्सिमम जो निकाल लेंगे, मतलब राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं चाहिए हमें, उसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू के लिए हम प्लस 1 करते हैं, जैसे हमने एरे में भी पढ़ा होगा, इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए प्लस 1 किया है। लास्ट में रिटर्न विड्थ करवा देंगे, ठीक है। बहुत ईजी अप्रोच मैंने बताया, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।